स्टूडेंट्स, हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे मैट्रिसेस की। लास्ट टाइम जो हमने किया था उसमें मल्टीप्लिकेशन थी मैट्रिसेस की, तो उसमें हमने कुछ रूल्स पढ़े थे कि मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, वो आपने लास्ट लेक्चर में देख लिया होगा। तो उसको लेके थोड़ा सा आगे चलते हैं, वो है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। अब इन्वर्स जो है वो दो तरह के होते हैं मैट्रिसेस में, एक होता है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, एक होता है एडिटिव इन्वर्स। तो एडिटिव इन्वर्स मैं ज़रा आपको क्लियर कर देता हूँ। एक हमने पढ़ा है पहले एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स ये बड़ा सिंपल था कि आप अगर वो फ़र्ज़ किया मेरे पास कोई एक मैट्रिक्स था इस तरह का, तो इसका एडिटिव इन्वर्स जो है वो बड़ा सिंपल सा निकलता था। आप -1 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं या दोनों कॉमन भी ले सकते हैं। हर एलिमेंट की जो है आप सिंबल अब वो चेंज कर देते थे। ये था इसका एडिटिव इन्वर्स। अब है तो इन्वर्स, लेकिन वो है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो उसका कॉन्सेप्ट देखते हैं कि वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या है और उसको कैसे सॉल्व करते हैं और वो क्यों उसको ज़रूरत होती है सॉल्व करने की। तो सबसे पहले उसका लेते हैं कॉन्सेप्ट मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। अच्छा, इसको किसी भी मैट्रिक्स का जब हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लेते हैं, फ़र्ज़ किया मेरे पास A है, तो इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है वो यूं कह सकते हैं लाइक दिस। ये आपके पास A/1 है, कुछ भी नहीं है तो आप इसे A/1 कह सकते हैं। अगर मैं इसका इन्वर्स निकालता हूं तो वो 1/A हो जाता है। अब 1/A को आप A की पावर -1 भी कह सकते हैं, जो कि इसका इन्वर्स होता है। कैसे? आपने मल्टीप्लिकेशन रूल्स में पढ़ा होगा कि अगर पावर को नीचे पॉजिटिव है ऊपर लेके जाते हैं तो वो पावर नेगेटिव हो जाती है, ऊपर नेगेटिव है तो नीचे लेके आते हैं तो वो पॉजिटिव हो जाती है। इस तरह आपने पढ़ा है। अब ये जो है वो सिंबल है किसी भी मैट्रिक्स का जब हम इन्वर्स फाइंड करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने B इन्वर्स फाइंड करना है तो मैं B इन्वर्स यूँ लिखूंगा। C इन्वर्स फाइंड करना है तो उसके ऊपर उसकी पावर 1 लगा दूंगा मैं -1। अब ये फाइंड कैसे होता है? फॉर एग्जाम्पल मैंने A का इन्वर्स फाइंड करना है, इसके लिए मुझे दो चीज़ें ज़रूरी हैं। एक तो मैं उसका डिटर्मिनेंट मुझे चाहिए, इसे आप यूँ लिख सकते हैं 1/A का डिटर्मिनेंट। जिसका भी आपने इन्वर्स फाइंड करना है उसका डिटर्मिनेंट लिखते हैं और यहाँ पे लिखते हैं मल्टीप्लाई में एडजॉइंट उसका एडजॉइंट ऑफ। अगर यहाँ पे B का इन्वर्स है तो वो आप लिखेंगे 1/डिटर्मिनेंट ऑफ B और यहाँ पे लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ B। या आप इसे डायरेक्ट फार्मूले में, क्योंकि आप इसे इधर लिखें या इधर लिखें एक ही बात है, या आप इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं एडजॉइंट ऑफ A ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ A। या फिर इसे आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं इसको कि एडजॉइंट ऑफ B ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ B। तो इसमें कोई उसमें नहीं है कि आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं ये भी कर सकते हैं, इसमें जो मर्ज़ी आप इस्तेमाल करें एक ही बात है। ये मैंने अलहदा लिखा हुआ है, इसको मैंने इकट्ठा लिख दिया। अब मैं बार बार एक नई टर्म इस्तेमाल कर रहा हूँ जिससे अभी तक हम वाकिफ़ नहीं हुए, जो है डिटर्मिनेंट। उर्दू में इसे कहते हैं मक्ता और इंग्लिश में इसे कहते हैं डिटर्मिनेंट। तो वो कैसे निकलता है, वो क्या होता है, पहले हम उसको समझते हैं, उसके बाद फिर आगे देखते हैं। मैंने आपको कहा कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट उसका डिटर्मिनेंट हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। उसमें दो चीज़ें होती हैं। जब आप कोई भी मैट्रिक्स लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये इसको मैं 6 कर देता हूँ। इसमें दो चीज़ें हैं। इसमें एक ये डायगोनल प्लेस होता है, ठीक है, उर्दू में इसे कहते हैं वत्तर के अरकान की जगह। जो इंग्लिश में है वो आप इसे कहते हैं डायगोनल प्लेस या प्रिंसिपल डायगोनल या मेन डायगोनल भी इसे कहते हैं, ठीक है। आप इसे कहें कि ये मेरे पास प्रिंसिपल डायगोनल है,
यानी कि मीन डायगोनल है या वत्तर के अरकान की जगह है, तो आप इसको लिखते हैं डिटर्मिनेंट जब फाइंड कर रहे होते हैं, और उसमें से ये अदर डायगोनल, यानी कि ये अदर डायगोनल हैं जो बाकी बचे हुए हैं, और ये जो मैंने सर्कल किया हुआ है ये वाला, ये आपके पास मीन डायगोनल है या प्रिंसिपल डायगोनल है, यानी कि वत्तर के अरकान की जगह है, इसमें से ये वाले माइनस करते होते हैं। अब लिखते कैसे हैं, जिसका आपने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है उसको ऐसे सीधी बार लाइंस में आप लिखेंगे, जो जिसका आपने मालूम करना है मक्ता या जिसे आप कहते हैं डिटर्मिनेंट, उसको पहले ऐसे लिखेंगे। ये पहले था ब्रैकेट्स में, स्क्वायर ब्रैकेट में था, उसके बाद हमने इसे क्या किया, इसे मक्ते की शक्ल में लिखा, जिसे हम डिटर्मिनेंट कहते हैं। जब आप डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो इसको एक दफ़ा यहाँ पे ऐसे लिखेंगे। उसके बाद आप ये जो मैंने आपको कहा है कि ये आपके पास जो प्रिंसिपल डायगोनल है, वत्तर के अरकान की जगह है, इसको आप करेंगे आपस में मल्टीप्लाई, ज़रब और माइनस करेंगे जो अदर डायगोनल हैं, यानी कि गैर वत्तर के अरकान की जगह आप इसे कह सकते हैं। तो आप इसको इससे मल्टीप्लाई करें, 24 दे रहा है, इसको इससे करें तो ये आपके पास 6 दे रहा है, तो ये 18 है। देखें, आपने यहाँ तक इसका मालूम कर लिया, ये आपने डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया। आगे हमारे पास दो टर्म्स और इस्तेमाल होंगी, एक को कहेंगे सिंगुलर मैट्रिक और एक को कहेंगे नॉन सिंगुलर। अब बड़ा इजी है, उसमें कोई और चीज़ नहीं है। सिंगुलर को हम उर्दू में कहते हैं नादिर कालिब है, और जो नॉन सिंगुलर है उसे कहेंगे वो गैर नादिर कालिब है। तो इसको कैसे कहेंगे, अगर ये जो हमने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड किया है वो अगर आ जाता है 0, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने ए का डिटर्मिनेंट फाइंड किया वो आ गया 0, तो इस तरह के जितने भी होंगे उन्हें हम कहेंगे वो सिंगुलर मैट्रिक्स हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स ये वाले। अगर वो अदर देन 0 आता है, 0 के अलावा आता है, तो फिर हम कहेंगे वो नॉन सिंगुलर हैं, या इसे उर्दू में कहते हैं नादिर कालिब और इसे कहते हैं गैर नादिर। अब देखें इसका आंसर जो है वो अदर देन 0 है, 0 के इक्वल नहीं है, तो ये क्या होगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, या इसे हम कहते हैं ये गैर नादिर कालिब है। अब ये आपने फाइंड किया, ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने के लिए आपके पास फाइंड करना ज़रूरी है। अगर वो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि इफ़ पॉसिबल, कि पॉसिबल अगर हो तो फिर फाइंड करें। पॉसिबल कब नहीं होगा, जब उसका डिटर्मिनेंट 0 आ जाएगा, तो फिर वो आगे हल ही नहीं होगा, उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो आप फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि वो 0 आ जाएगा। 0 को आप जिस चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे वो 0 देता जाएगा, जिसकी वजह से उसका सलूशन जो है वो पॉसिबल नहीं होगा। तो इसमें कुछ टर्म्स थी, कुछ आपको लॉजिक, कुछ कॉन्सेप्ट देना था कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसी चीज़ का फाइंड करने से पहले आपको क्या क्या कॉन्सेप्ट होना ज़रूरी है। उसमें मैंने आपको बताया कि डिटर्मिनेंट का आपको पता होना ज़रूरी है, आप फाइंड करना ज़रूरी है। उसके बाद आपको पता जो होना चाहिए कि सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, नॉन सिंगुलर कैसे होता है, कैसे निकालते हैं। तो ये दो चीज़ें। हाँ, एक इसमें और है कि आप एडजॉइंट की बात मैंने आपसे की थी, ये एडजॉइंट कैसे फाइंड करते हैं। तो एडजॉइंट फाइंड करने के लिए ये ज़रा मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ कि एडजॉइंट कैसे फाइंड करते हैं किसी भी एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स कैसे फाइंड करते हैं जी। जो मैंने आपको डायगोनल और अदर डायगोनल की बात अभी मैं कर रहा था, ये 3 है, 2 है, 0 है और माइनस का 7 है। ये रैंडमली मैंने कोई मैट्रिक्स ले लिया। अब देखें, मैंने आपको कहा कि ये जो डायगोनल एंट्रीज हैं, मीन डायगोनल हैं, इनकी आप जब एडजॉइंट निकालेंगे, इसको लिखेंगे एडजॉइंट ए डी जे, और जिसका एडजॉइंट निकालना है वो लिखेंगे। इसमें ये जो आपके पास है ना मीन डायगोनल, इसकी आप प्लेस चेंज कर देंगे, यानी कि -7 इधर चला जाएगा और 3 जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। और अदर डायगोनल की आप सिर्फ सिंबल चेंज कर देंगे। ये देखें, आपके पास मेन डायगोनल जो था उसमें -7 को मैंने इधर भेज दिया, 3 यहाँ पे आ गया। अदर डायगोनल मेरे पास 0 और 2 थे, तो मैंने इसको -2 कर दिया। अगर ये कोई और चीज़ होती तो मैं इसे इसका सिंबल चेंज कर देता। 0 चूँकि न्यूट्रल है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते।
तो जब भी आप कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, जब भी आप फाइंड करने की बात करेंगे कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, तो उसमें ये चीज़ें ज़रूरी हैं। कौन कौन सी चीज़ें उसमें ज़रूरी हैं? एक तो आपको उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना आता हो, उसका मकता फाइंड करना आता हो, आपको पता होना चाहिए कि नादिर कालिब क्या है और गैर नादिर यानी कि सिंगुलर मैट्रिक्स क्या है और नॉन सिंगुलर क्या है। उसके बाद आपको एडजॉइंट फाइंड करना आना चाहिए। अगर ये 3 चीज़ें आपको आती हैं तो ये फिर बड़ा इजी है। आइए हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं और फिर देखते हैं कि इन क्वेश्चंस में ये चीज़ें अप्लाई कैसे होती हैं जो कि हमने अभी की हैं।